नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है औसत एवरेज, जिसकी हम 5 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमारा ये पहला कंसेप्ट रहने वाला है। क्रमागत या लगातार संख्याओं में जितनी क्रमागत या लगातार संख्याएं आगे बढ़ाई जाती है, उन संख्याओं के आधे से औसत बढ़ जाता है। इन ए सीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स द एवरेज इंक्रीजेज बाई हाफ द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एडेड टू द सीक्वेंस। अब इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर ये क्रमागत संख्या की बात की जा रही है, ये नेचुरल नंबर की बात की जा रही है। यहाँ पर ये नंबर किसकी बात की जा रही है? ये प्राकृत संख्याओं की बात की जा रही है। यहाँ पर जितनी क्रमागत लगातार प्राकृत संख्याएं, यहाँ पर ध्यान रखना, ये प्राकृत संख्याओं की बात की जा रही है, नेचुरल नंबर की। आगे बढ़ाई जाती है उन संख्याओं के आधे से औसत बढ़ जाता है। जितनी संख्याएं आगे बढ़ाई जाएगी उतने से औसत आगे बढ़ जाता है। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझो, जैसे 5 संख्याएं, उनका औसत कितना है? 8। 5 संख्याएं, उनका औसत है 8। अब इनमें आगे 5 संख्याएं और बढ़ा दी जाती है। 5 संख्याएं बढ़ा दी जाती है तो औसत कितना बढ़ेगा? जैसे 5 संख्या, औसत कितना बढ़ जाएगा? 5 संख्याएं बढ़ा दी, 5 का आधा, तो औसत 2.5 से बढ़ जाएगा। पहले औसत 8 था, अब औसत हो जाएगा 10.5 और बढ़ेगा कितना? 2.5 से। ठीक है, अब ऐसे समझो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 संख्याएं। 5 संख्याएं या क्रमागत संख्याएं। अब क्रमागत संख्याओं में औसत क्या होता है? उनके बीच का नंबर होता है। तो यहाँ पर इन संख्याओं में बीच का नंबर क्या? 3। तो ये हो गया इसका औसत। औसत क्या हो गया इसका? 3 औसत हो गया। अब हमें पता है इसका औसत तो मान निकल गया। अब आगे देखते हैं। अब इनमें मैं आगे की जैसे 4 संख्याएं और जोड़ देता हूँ। 4 संख्याएं मैं कौन सी जोड़ूंगा इसके अंदर? 1 से 5 तक तो संख्या मेरे पास थी। अब इसमें जोड़ दूंगा 6, 7, 8, 9, यानी कि मैं ये 4 संख्याएं और ऐड कर रहा हूँ। तो अब संख्याएं कितनी होगी? 1 से 9। अब मैं 4 संख्याएं मैंने ऐड की, तो औसत कितना बढ़ेगा? 4 संख्याएं ऐड की, 4/2, यानी कि औसत 2 से बढ़ जाएगा। अब औसत 2 बढ़ जाएगा। पहले औसत 3 था, अब औसत कितना हो जाएगा? 3 + 2 = 5। अब इस चीज़ को एक बार प्रूव भी कर देते हैं। अब यहाँ पर 1 से 9, अब टोटल संख्याएं देखो 1 से 9। अब 1 से 9 सभी प्राकृत संख्याएं हैं और सभी में एक अंतर है। जब एक का अंतर है तो इसमें से औसत कौन सा होगा? जो संख्या बीच की होगी। तो टोटल 9 संख्याएं, 9 में से बीच का नंबर कौन सा है? 5। 4 संख्याएं इसके लेफ्ट में और 4 संख्याएं इसके राइट में। तो 4 संख्याएं लेफ्ट में हो गई, 4 संख्याएं राइट में हो गई। तो इसका औसत क्या हो गया? अब नया औसत, नया औसत हो गया इसका 5। ये कब हुआ? जब 4 संख्याएं आगे की ओर जोड़ी, यानी कि औसत कितना बढ़ गया? 3 से 5, यानी कि 2 बढ़ गया। 4 संख्याएं जोड़ने पर औसत 2 बढ़ गया। यानी कि जितनी आगे क्रमागत संख्याएं जोड़ी जाती है उसके आधे से औसत बढ़ जाता है। और लेकिन ये भी चीज़, ये तो जैसे इसके आगे जोड़ी, यदि इसके इधर जोड़ दे, ये तो इसके राइट साइड में बढ़ते हुए क्रम में जोड़ी, यदि घटते हुए क्रम में संख्याएं आगे लिखें तो औसत भी आधे से कम हो जाता है। ये भी चीज़ है। अब इस चीज़ को भी एक बार देखें, जैसे कम कैसे हो जाता है। जैसे मेरे पास में यहाँ पर नंबर है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। मेरे पास में ये नंबर है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब इनका औसत क्या होगा? इनका औसत होगा 15। यदि मैं 12 से पहले 3 संख्याएं और जोड़ दूँ, 12 से पहले जैसे 6 संख्याएं जोड़ दी मैंने, 4 संख्याएं जोड़ता हूँ तो 12 से पहले 4 संख्याएं जोड़ दी, जैसे 11, 10, 9, 8। ये मैंने क्या किया? यहाँ पर 4 संख्याएं और जोड़ दी, 8, 9, 10, 11, यानी कि अब औसत कितना गिरेगा? 4 संख्या इसके आधे से औसत गिर जाएगा, 4/2, यानी कि औसत 2 से कम हो जाएगा। पहले औसत कितना था? 15। अब औसत कितना हो जाएगा? 15 - 2 = 13। अब औसत हो जाएगा इसका 13। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और कैसे होगा इस चीज़ को भी एक बार सिद्ध कर लेते हैं। नंबर कितना है? 8 से 18 तक सभी में एक का अंतर है। यदि उनमें अंतर समान है तो उनमें बीच के नंबर उसका औसत हो जाता है। टोटल नंबर कितना है? 4 संख्या में इधर से काटता हूँ, 4 संख्या मैंने इधर से काटी, एक इधर से कटी, एक इधर से कटी, औसत क्या बचा बीच में? 13। ये हो गया इसका नया औसत। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ सभी को समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे क्वेश्चन की ओर।
5 क्रमागत संख्याओं का औसत 8 है। यदि अगली 4 संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया औसत कितना होगा? द एवरेज ऑफ 5 consecutive numbers is 8. इफ द नेक्स्ट 4 numbers आर एडेड व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? तो नया एवरेज क्या होगा? अब यहाँ पर क्रमागत संख्याएं, ठीक है, इनका औसत कितना दिया है? 8। 5 संख्याएं, ठीक है, इनका एवरेज क्या दे रखा है? 8। 8 क्या है इसका एवरेज? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगली 4 संख्याएं और जोड़ दी जाए, इनका मतलब जो संख्याएं थी उनका एवरेज 8 है। 5 संख्याएं, 5 संख्याओं में जैसे ये 5 संख्याएं कोई सी भी एक्स वाई जेड 4, ये 5 संख्याएं। अब इनमें क्या किया? अगली 4 संख्याएं और जोड़ दी जाए, इनकी अगली 4 संख्याएं और जोड़ दी जाए। अब ये जितनी संख्याएं आगे जोड़ी है उसके आधे से औसत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 8 था, अब जोड़ी कितनी? 4 संख्याएं जोड़ी, 4/2, तो यानी कि औसत कितना? 2 से बढ़ जाएगा। अब न्यू एवरेज क्या आ जाएगा? 8 माइनस 2 बराबर। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नया एवरेज क्या आएगा? 1 मिनट, यहाँ पर आगे बढ़ाइए प्लस, तो औसत 2 से बढ़ जाता है क्योंकि अगली 4 संख्याएं जोड़ी है, जितनी संख्याएं जोड़ी है उसके आधे से औसत बढ़ जाता है। तो 8 + 2 बराबर 10। तो हमारे पास में औसत आ जाएगा 10। ऑप्शन बी इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 11 क्रमागत संख्याओं का औसत m है। 11 संख्याओं का औसत क्या बताया? m बता रखा है। यदि अगली 6 संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया औसत m से कितना बढ़ जाएगा? जो भी संख्याएं दे रखी 11, 11 के बाद में आगे 6 संख्याएं और जोड़ने की बात की जा रही है, ठीक है ना? तो अगर 6 संख्याएं जोड़ दी जा रही है तो औसत कितना बढ़ेगा? या बटावा 2, एक आधा, यानी 3 से औसत बढ़ जाएगा। पहले औसत m था, अब औसत कितना हो जाएगा? m+3, यानी कि कितना बढ़ जाएगा m से? m से 3 बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम समझते हैं। क्रमागत या लगातार संख्याओं में जितनी क्रमागत या लगातार सम या विषम संख्याएं आगे जोड़ी जाती है उन संख्याओं के बराबर औसत बढ़ जाता है। ये क्रमागत कौन सी है? ये सम या विषम संख्याएं है, ठीक है ना? यहाँ पर भी ये सम या विषम संख्या, क्रमागत या लगातार सम या विषम संख्याओं में, सम या विषम, क्रमागत लगातार सम या विषम संख्याओं में जितनी क्रमागत लगातार सम या विषम संख्याएं आगे जोड़ी जाती है उन संख्याओं के बराबर औसत बढ़ जाता है। अब इस चीज को देखते हैं। जैसे यहाँ पर संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, ये 5 संख्याएं मेरे पास में, इनका औसत क्या होगा? संख्याओं के बीच का अंतर बराबर है तो बीच की संख्या हो जाएगी औसत। तो ये हमारे पास में इसका औसत आ गया है। अब देखते हैं आगे। अब इसके अंदर मैंने क्या किया? आगे की 4 संख्याएं मैं और जोड़ रहा हूँ, 1, 2, 3, 4। आगे की 4 संख्याएं जोड़ रहा हूँ, इसका मतलब कौन से जोड़ रहा हूँ? 12, 14, 16, 18। 4 संख्याएं जोड़ी तो औसत भी 4 से बढ़ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखना, संख्याएं कितनी होगी? 5 पहले थी, 4 जोड़ दी 9, तो बीच का नंबर कौन सा होगा इसमें? बीच का नंबर होगा 10, क्योंकि 4 संख्याएं होगी इसके लेफ्ट में और 4 संख्याएं होगी राइट में। तो इसका नया औसत क्या हो जाएगा? 10। नया औसत हो जाएगा इसका 10। तो यानी कि जितनी संख्याएं आगे मैंने जोड़ी उतना इसका औसत बढ़ गया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 12 है। यदि अगली 3 संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया औसत कितना होगा? अगर 3 संख्याएं जोड़ रहे हैं तो औसत भी कितना? 3 से बढ़ जाएगा। पहले औसत 12 था, 12 में 3 ऐड कर दिया तो नया औसत कितना हो गया? 15, ठीक है ना? हमारा एवरेज क्या था? एवरेज पहले था 12। कितनी संख्याएं ऐड की जा रही है? अगली 3 संख्याएं ऐड की जा रही है तो न्यू एवरेज भी कितना हो जाएगा? 12 + 3 15। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 9 है। यदि अगली 2 संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया औसत कितना होगा? और सेम वही क्वेश्चन, इसमें विषम संख्याएं पूछी है। जैसे 7 संख्याएं, उनका औसत 9 दे रखा है। औसत क्या दे रखा है? इसमें एवरेज दे रखा है हमें 9। संख्याएं कैसी है? विषम संख्याएं। सम और विषम संख्याओं में जितनी संख्या आगे जोड़ी जाती है उतना ही उनका औसत बढ़ जाता है। तो अगली 2 संख्याएं और जोड़ दी जाए तो औसत भी कितना बढ़ जाएगा? 2 से बढ़ जाएगा। तो न्यू एवरेज क्या आएगा? 9 + 2 11। तो इसमें हमारा 11 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। यदि दी गई 10 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या के ठीक पहले वाली सम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? द एवरेज ऑफ 10 consecutive even numbers is 25. If the even number just preceding the smallest of the 10 given numbers is also included, then what will be the new average? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके अंदर हमें पूछा 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। ठीक है, एवरेज क्या दे रखा है हमें? एवरेज दे रखा है 25 का। यदि दी गई 10 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या के ठीक पहले वाली सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए। अब ये पूछ रहा है उससे भी सबसे छोटी संख्या के आगे, जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे कोई नंबर है 4, 6, 8, जैसे 3 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका एवरेज क्या होगा? 6, क्योंकि बीच का नंबर क्या है, इसका औसत हो जाएगा 6। अब इसमें बोल रहे हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4। इसके पहले वाली सम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए, तो 4 से पहले सम संख्या कौन सी आती है? 2। 4 से पहले सम संख्या कौन सी आती है? 2। यदि इसको भी शामिल कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब यहाँ पर औसत आ रहा था हमारा, अब इसका औसत क्या होगा? अब इनमें बीच का नंबर कौन सा आ रहा है? 4 और 6 दो आ रहे हैं, ठीक है ना, चारों संख्याओं के 4 और 6 इनको ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अब इसका नया औसत क्या आएगा? 5। अब छोटी संख्या के आगे वाली संख्या को जितनी संख्या को शामिल कर लेंगे उतने से औसत कम हो जाएगा, तो नया औसत क्या होगा? अब औसत हो जाएगा 5। नया औसत 5 यानी 1 से कम हो गया, यानी कि छोटी संख्या के आगे हमने उससे पहले वाली संख्या को जितनी संख्या को शामिल करेंगे उतने से औसत कम हो जाएगा, तो इसमें हमने 1 को शामिल किया तो औसत 1 कम हो गया। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी रहेगी। यदि 10 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या को भी शामिल कर लिया जाए, तो ठीक पहले वाली यानी कितनी संख्या को शामिल कर रहे हैं? 1 संख्या को शामिल कर रहे हैं, तो पहले वाली को 1 शामिल कर रहे हैं तो औसत भी 1 से कम हो जाएगा, तो न्यू एवरेज क्या आएगा? 25 में से 1 कम कर लिया तो न्यू एवरेज आ जाएगा हमारा 24। ये चीज़ सारी समझाने के लिए थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि राइट साइड में बढ़ती है यानी बड़ी संख्या के बाद में तो औसत उतने से बढ़ जाता है, और यदि लेफ्ट साइड में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर उससे पहले वाली जितनी संख्याओं को शामिल किया जाता है उतने से औसत घट जाता है। अब हमारा नया क्वेश्चन। यदि राम ने प्रत्येक 520 रुपये की 15 शर्ट, प्रत्येक रुपये 600 की 20 पैंट और प्रत्येक 650 की कीमत पर 15 कुर्ते खरीदे तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या है? इफ राम बॉट 15 शर्ट्स ऑफ रुपीज 520 ईच, 20 पैंट्स ऑफ रुपीज 600 each and 15 kurtas at rupees 650 each, then the average value of each article is। अब इसके अंदर हमें निकालना है औसत, यानी कि प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या है। औसत का फॉर्मूला हमें पता है, राशियों का योग बटा हुआ राशियों की संख्या। तो यहाँ पर कितना है? प्रत्येक राम ने 520 रुपये की 15 शर्ट, यानी एक सेट का मूल्य 520 रुपये, तो 15 शर्ट का कितना होगा? 520 शर्ट, ठीक है ना। शर्ट का कुल मूल्य किसका निकाल रहे हैं हम? सबसे पहले शर्ट का। एक शर्ट 520 रुपये की है, तो टोटल शर्ट कितनी हो गई? 15 शर्ट। तो 15 शर्ट का मूल्य हो जाएगा 520 को अगर मैं 10 से गुणा करूँ तो ये होगा 5200, और 5 से करूँगा तो ये होगा 2600, तो यानी ये टोटल हो जाएगा 7800। तो टोटल शर्ट का मूल्य कितना हुआ? 7800 रुपये। फिर मैं देखता हूँ प्रत्येक 620 रुपये की 20 पैंट, यानी पैंट का मूल्य कितना हो जाएगा? एक पैंट कितने में खरीदी? 600 रुपये में, और टोटल पैंटें कितनी खरीद रहा है? 20। तो 600 को 20 से मैं गुणा कर दूंगा, 6 को 2 से गुणा किया 12, और आगे लग जाएंगे ये 3 जीरो, यानी 12,000 की वह पैंट खरीदता है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक रुपये 650 की कीमत पर 15 कुर्ते खरीदे, यानी कुर्ते का कितना हो जाएगा? एक कुर्ता 650 रुपये का खरीदा, गुणा, और कितने कुर्ते खरीदे? 15 कुर्ते खरीदे। 650 को 10 से गुणा करेंगे
सबसे पहले 650 को 15 से गुणा करते हैं। 650 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 6500, और 650 को अगर 5 से गुणा करेंगे ये आएगा 3250। तो 6500 और 3250, तो ये हो गया 9750। 9750 रुपये के उसने क्या खरीदे, कुर्ते। तो अब यहाँ पर हमारे पास में ये टोटल आ गया। टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, यानी राशियों का योग। 0, 5, 8, 7, 15 हासिल का लगा 1, 8, 2, 10, 9, 19 का 9 हासिल का लगा 1। तो ये हो गया 29,550। ठीक है ना। टोटल धनराशि कितनी खर्च की, 29,550 रुपये के शर्ट पैंट और कुर्ते खरीदे। ये तो हो गया राशियों का योग। तो औसत क्या होता है हमारा, राशियों का योग बटा हुआ राशियों की संख्या। राशियों का योग है 29,550 बटा हुआ, फिर देखते हैं राशियों की संख्या। तो टोटल राशि कितनी थी, 15 शर्ट, ठीक है ना, 20 पैंट और 15 कुर्ते। 15 15 30 20 50, यानी टोटल राशियाँ कितनी थी, 50। एक जीरो से एक जीरो कट 5 से डिवाइड करते हैं, 25 बार 4 बचे, 9 बार और 1 बार, तो ये 591। तो हमारा एवरेज क्या है, 591 रुपये की उसकी एक वस्तु का मूल्य पड़ा। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, 591 रुपये उसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी चीज़ें सभी के क्लियर हो रही होगी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून में रोहित के बैंक खाते में 25 दिनों के लिए 5,000 रुपये, 2 दिनों के लिए 20,000 रुपये और 3 दिनों के लिए 1,500 रुपये शेष राशि। जून में रोहित के बैंक खाते में औसत शेष राशि क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं जून के महीने की बात की जा रही है, तो जून के महीने में कितनी राशि है। सबसे पहले देखते हैं बैंक 25 दिनों के लिए, तो 25 दिनों के लिए देखते हैं, प्रत्येक दिन के लिए कितना है, 5,000। तो 25 दिनों का हो जाएगा, 25 को 5 से गुणा करते हैं तो ये आएगा 125, और इसमें लग जाएंगे 3 जीरो, तो 1,25,000 रुपये। ये हो गया 25 दिनों के लिए। फिर बढ़ते हैं आगे, 2 दिनों के लिए 20,000 रुपये। एक दिन का 20,000, तो 2 दिनों के लिए हो जाएंगे ये 40,000 रुपये। यहाँ तक भी ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम आगे, और 3 दिनों के लिए 1,500 रुपये। 3 दिनों के लिए 1,500 रुपये, यानी 4,500 रुपये। ये टोटल उसके बैंक खाते की राशि आ गई। तो इसको अब हम ऐड कर लेते हैं, 0, 0, 5, 5 4 9 12 4 16। तो ये टोटल धनराशि हो जाएगी 1,69,500। ठीक है, कितने दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए। तो हमें पता है एवरेज बराबर क्या होता है, राशियों का योग। और राशियों का योग कितना है, 1,69,500 बटा हुआ राशियों की संख्या। टोटल दिन कितने राशियाँ, 25 2 27 3 30। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5 बार 1 बचा, 6 बार 1 बचा, 5 बार और ये 0, 5,650 रुपये। 5,650 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।